हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया चल रहा होगा। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। सबसे बड़ी बात होती है कि मैदान में टिके रहना। अगर आप टिके हैं तो फिर रन का आना तय है। ठीक है, हर गेंद पे ना आए लेकिन बनेंगे। आप बैक तो नहीं जाओगे ना, आगे बढ़ते ही रहेंगे आप। तो इसी एक उम्मीद के साथ में आप तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए। और आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे-छोटे, उसे हम क्लियर करते रहेंगे, है ना? छोटे-छोटे इवन आपके सारे ही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी के माध्यम से नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं और इसमें आपको हम बताएँगे। ये वीडियो जो है, आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी हो गया, आपका एलटी, जीआईसी हो गया, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसे एंड तक देखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जैसे पूछे जाते हैं, उस तरीके के इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है? आपको पता है कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर कोई भी चीज़ जो एक सेल से कम है, वो लिविंग नहीं होती है, उसे हम लिविंग नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि अगर किसी चीज़ को लिविंग कहना है, तो कम से कम उसके पास एक सेल का होना ज़रूरी है। ठीक है जी? तो अगर सेल की बात होती है तो इसके में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सेल की डिस्कवरी को पढ़ते हैं। और जब भी सेल की डिस्कवरी की बात होती है तो सबके ज़ुबान पे एक ही नाम आता है, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने कैसे सेल को खोजा था? डेड सेल को खोजा था। और कहाँ से खोजा था? इंडियन ओक से खोजा था। इंडियन ओक ट्री ये एक पेड़ होता है जिसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? क्वेरकस सुबर होता है। और डेड सेल को हम कॉर्क सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो पेड़ की छाल होती है वो कॉर्क की बनी होती है और कॉर्क जो होता है वो क्या होता है? डेड होता है। अगर ये कॉर्क जो है ये हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, वहाँ पे डिटेल में मतलब इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम वहाँ पे क्लियर करेंगे प्लांट एनाटॉमी में। तो ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी या फिर फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो किस प्लांट से हुई थी? तो आपका आंसर होगा क्वेरकस सुबर या इंडियन ओक ट्री। मोस्टली क्वेरकस सुबर बॉटेनिकल नेम से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। एक और रॉबर्ट हुक से क्वेश्चन बनता है कि इनकी बुक कौन सी है? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बहुत ही फेमस बुक रही है इनकी, तो ये भी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन जब भी बात आएगी कि डेड सेल तो हो गया, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो वहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी का नाम आता है। इन्होंने 1674 में, यानी कि डेड सेल के खोजे जाने के 9 साल बाद 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को खोजा था। और कहाँ पे खोजा था इन्होंने? उन्होंने तो जो रॉबर्ट हुक ने है उन्होंने तो पेड़ से ही खोजा था सेल को, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इन्होंने वाटर बॉडीज में देखा था, है ना, पॉन्ड वाटर में देखा था। और इन्होंने इनको कैसे सेल देखने के लिए मिले थे? रॉड लाइक सेल मिले थे। कैसे सेल मिले थे? रॉड लाइक सेल मिले थे। अब ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि जो रॉड लाइक सेल होते हैं इसे हम क्या कहेंगे? रॉड लाइक सेल को हम क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। आप पढ़ते हो ना कि जो बैक्टीरिया होता है वो 4 टाइप का होता है। कोकस हम उसको बोलते हैं जो स्फेरिकल होता है ना? फिर दूसरा हम पढ़ते हैं वहाँ पे रॉड लाइक, मतलब कि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड लाइक होते हैं। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं विब्रियो कॉलेरी जो कॉमा शेप्ड होते हैं। चौथा हम पढ़ते हैं स्पाइरुलम जो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने रॉड लाइक बैक्टीरिया को देखा था। एक्चुअली वो बैक्टीरिया कैसे थे? बैसिलस थे। और जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं, हर जगह अक्सर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो आप टिक करेंगे वहाँ पे रॉड लाइक, दैट इज बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और फिर इन्होंने जब देखा वाटर बॉडीज में कि वहाँ पे इन्हें कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया था? वाइल्ड एनिमलक्यूल्स का नाम दिया था। और एक्चुअली वो बैसिलस बैक्टीरिया थे और वहीं से
पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तो हो गई सेल के डिस्कवरी की बात। अब जब सेल की डिस्कवरी हो गई है तो हम आइए देख लेते हैं सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल, सेल वॉल किसके पास है, किसके पास नहीं है, डायमीटर में कौन सबसे बड़ा है और लेंथ में कौन सबसे बड़ा है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, एक तो होता है कि ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है और एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि विदाउट सेल वॉल कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा होता है, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ का मतलब क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों पड़ा? क्योंकि एक कैटल था, कैटल के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसके लंग्स में पाया जाता है। वहाँ पे जब देखा गया तो उस प्लूरल फ्लूइड में एक ऑर्गेनिज्म था जो उस कैटल को न्यूमोनिया कॉज कर रहा था। न्यूमोनिया एक डिजीज होता है, उस कैटल को वो न्यूमोनिया रोग जो था वो उसको कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था, इसलिए उसका नाम माइकोप्लाज्मा का नाम क्या रख दिया गया? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है बहुत ही, है ना? और ये क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल वॉल पाई जाती है उसे शेप देने का काम करती है। तो अगर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही एब्सेंट है, दैट मीन्स इसका कोई शेप नहीं होगा। तो इसको जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है माइक्रोप्लाज्मा को। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सेल वॉल के साथ में देखेंगे तो डायलिस्टर न्यूमोसिन्स होता है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो स्पर्म होता है ना, जो मेल गैमीट होता है स्पर्म होता है। और स्मॉलेस्ट प्लांट सेल की बात करेंगे तो माइक्रोसिस्टिस एल्गी होता है। ये क्या होता है? ब्लू ग्रेन एल्गी होता है। ये कैसा एल्गी होता है? ब्लू ग्रेन एल्गी होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम देख लेते हैं। अब हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। तो जब लार्जेस्ट सेल की बात आती है तो सबसे पहले हम डायमीटर में देखेंगे। डायमीटर का मतलब होता है चौड़ाई में। जैसे ये कॉपी है तो हम आपसे कहेंगे कि इसका सबसे हाईएस्ट डायमीटर क्या है, तो आप कहेंगे इस छोर से लेके इस छोर तक, ये इसका ऐसे इस तरीके से हॉरिजेंटली क्या हो गया? डायमीटर हो गया। लेंथ की बात करेंगे तो आप अप टू डाउन, है ना, इसको हम लेंथ कहेंगे। राइट टू लेफ्ट ये जो है ये डायमीटर है, मतलब मोटाई में। तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो मोटाई में होता है पूरे होल बायोस्फीयर का, ध्यान रखिएगा कि होल बायोस्फीयर का सबसे बड़ा सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग होता है। ऑस्ट्रिच जो होता है ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है, मतलब ये उड़ नहीं सकता है और ये रैटिडी ऑर्डर से बिलोंग करता है। कहाँ से? रैटिडी ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका जो एग होता है वो 150 से 200 माइक्रोमीटर का होता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे 150 से 200 माइक्रोमीटर का इसका एग होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एग ऑफ प्रोटोथेरियंस होता है। प्रोटोथेरियंस आप समझते हैं, जब हम कॉर्डेटा वगैरह पढ़ते हैं एनिमल किंगडम वहाँ पे पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे क्लासेस होते हैं ना, जैसे प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियन, यूथेरियन, ये सारे होते हैं। तो जो प्रोटोथेरियंस होते हैं ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इनका जो एग होता है वो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा माना जाता है। इन्हें प्रोटोनिमेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, सॉरी मोनोट्रिमेटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन का वो एग होता है, जिसे हम फीमेल गैमिट कहते हैं, जिसे ओवम कहा जाता है। लार्जेस्ट सेल अगर प्लांट में आपसे पूछे तो एसिटाबुलेरिया हो जाएगा। इसे हम अम्बल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन मरीन एल्गा होता है, मरीन वाटर में पाया जाता है। इससे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के लिए किया गया था, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन।
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा जाता है कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किस एल्गी से कनेक्टेड है, तो आप टिक करेंगे वहाँ पे एसिटाबुलेरिया से। ठीक है जी। तो अगर आपसे लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछे या फिर सिर्फ सेल की डिस्कवरी पूछे तो रॉबर्ट हुक को करना है, और लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछा जब स्पेसिफिक लिखा हो वहाँ पे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी तो आप करेंगे उस पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। लेकिन अगर फर्स्ट बार सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ही हमेशा आते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है इनके नाम पे कई सारी डिस्कवरी इन्होंने कर रखी थी, जैसे ह्यूमन एग हो गया, ह्यूमन स्पर्म्स हो गए, इसकी भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। आप प्लांट सेल में वैक्यूल पढ़ते हो, उसकी भी डिस्कवरी लीवेनहॉक ने करी है। पॉलीएम्ब्रियोनी आप पढ़ते हो सिट्रस में यानी कि नींबू में, उसकी डिस्कवरी लीवेनहॉक ने करी थी। आप ईस्ट पढ़ते हो जिसे खमीर कहते हैं, उसकी डिस्कवरी भी इन्हीं के नाम है। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो देखा रॉड लाइक ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया ही है ना, बैक्टीरिया को हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल में, हमने डायमीटर में देखा था, लॉन्गेस्ट सेल में हम देख लेते हैं। एनिमल्स में लॉन्गेस्ट सेल जब आप देखते हो तो नर्व सेल होता है। नर्व सेल हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे टो तक होता है, यानी कि गर्दन के पास में जो पीछे बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां से लेके हमारे टो तक, यानी कि पैर का जो अंगूठा होता है वहां तक फैला हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। प्लांट में अगर हम देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल को तो दैट इज रैमे फाइबर होता है, बोमेरिया प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ये अल्टीकेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर होती है। आई होप आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिले होंगे आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।